नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे थाने जिले के डोंबिवली इलाके की, जहां बीजेपी ने शिंदे गुट को बड़ा झटका दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में निकाय चुनाव करीब आते ही महायुति गठबंधन के भीतर तनातनी की खबरें तेज हो गई है और नेताओं के दल बदलने की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। इसी कड़ी में कल्याण डोंबिवली में राजनीतिक उलटफेर देखने को मिली। गौरतलब है कि भाजपा और शिंदे गुट के बीच राजनीतिक रस्साकशी चल रही है। इस बीच डोंबिवली से शिवसेना शिंदे गुट के युवा पदाधिकारी अनमोल महात्रे अपने समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान डोंबिवली के विधायक है। चौहान दूसरी पार्टियों के पूर्व नगर सेवकों और पदाधिकारियों को शामिल कर भाजपा की ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। बता दें कि अनमोल महात्रे केडीएमसी के वरिष्ठ पूर्व पार्षद और पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष स्वर्गीय वामन महात्रे के पुत्र हैं। वहीं महात्रे के परिवार के लोगों का भाजपा में शामिल होना उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि पार्टी में प्रवेश की राजनीति यही नहीं रुकी। अनमोल महात्रे के प्रवेश के कुछ ही घंटों बाद शिवसेना तालुका प्रमुख महेश पाटिल, नगर सेविका सुनीता पाटिल और पूर्व नगर सेविका सायली विचारे भी भाजपा में शामिल हो गई। इसके पहले भी शिंदे गुट, शिवसेना यूबीटी और मनसे के कई पूर्व नगर सेवक और पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिसको देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव में शिंदे बनाम बीजेपी में मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखो, उन्होंने दूसरी पार्टी में प्रवेश किया, वो उनका निजी मामला है, मगर पूरे महाराष्ट्र को नहीं तो पूरे दुनिया को मालूम है कि एकनाथ शिंदे साहब जिसके पीछे खड़े होते हैं वो आखिर तक खड़े होते हैं। ये जो महाराष्ट्र का सत्तांतरण हुआ, तभी सत्ता में होके भी एकनाथ शिंदे साहब और उनके सहयोगी जो सब सहयोगी दोस्त थे, जो आमदार थे, जो मंत्री थे, सत्ता में होके मंत्री होके साहब के साथ खड़े हुए और वापिस सत्ता में आए और जिनको जिनको साहब ने सपोर्ट किया वो सब चुन के आए। यानी एकनाथ शिंदे साहब किसी को अकेले छोड़ते नहीं। इसके लिए ये जो दावा किया है महेश पाटिल ने, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। उनको जाना था, जाओ, उनको हमारी तरफ से, हम पूरी शिवसेना की तरफ से शुभकामनाएं। उनको एक मालूम होना चाहिए, गए 25-30 साल से इस कल्याण डोंबिवली में शिवसेना का भगवा ध्वज लहराया है। शिवसेना का मेयर ही इस जगह पे बैठा है और 25 साल ये जो बाले किला बोलते हैं, जो हमारा भक्कम किला है ये शिवसेना का, वो हमेशा बरकरार रहेगा। अभी की जो स्थिति है कल्याण डोंबिवली में, देखिए, युति हम हमेशा बोलते हैं डबल इंजन की सरकार इस देश में चालू है। ये महाराष्ट्र में है, केंद्र में बीजेपी शिवसेना की युति है, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की युति है। और हम भी वही चाहते थे कि इस लोकल बॉडी चुनाव में भी शिवसेना भाजपा की युति हो। हमारे साहब का भी ये हमको कहना था, मगर अभी सामने वाली पार्टी को, हमारी दोस्त पार्टी को वो मंजूर नहीं होगा, तो आगे देखेंगे हमको वहाँ ऊपर से कहाँ क्या ऑर्डर आते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे जो विरोधक है उनको हमारे पार्टी से सपोर्ट किया जा रहा था। मौका की जो आरोपी है कुणाल पाटिल, उसको क्लीन चिट देने का काम हमारे पार्टी के कुछ नेताओं ने किया और उसका जवाब पूछने के लिए जब मैं पुलिस ऑफिसर के पास गया कि बोले तुमने तो उसको क्लीन चिट दे दिया, लेकिन अभी जो मेरा और मेरे बच्चों को मारने का सुपारी दिया था वो और अभी तक घूम रहे हैं, उनका क्या है? तो बोला वो हम उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो बोला क्यों नहीं कर सकते? तो बोला कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बोला किसका प्रेशर? तो बोला तुम्हारे पार्टी के लोगों का ही प्रेशर है, इसलिए हम लोग उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो जो पार्टी मेरे बच्चे की जान के ऊपर उठे हुए आदमी को सपोर्ट करती है, उस पार्टी में मैं रह नहीं सकता। इसलिए मैं कल निर्णय लिया, रविंद्र चौहान जी साहब से बात किया और आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर दिया। जिस तरह देखा जाए बीजेपी वाले आपके दुश्मन थे, आज आप बीजेपी में शामिल हो गए, इसका क्या कहना है? नहीं, बीजेपी में मेरे दुश्मन कभी नहीं थे। हमेशा आज तक मैं शिवसेना में प्रवेश किया तभी भी बीजेपी के सभी लोगों से मेरे अच्छे संबंध रहे। रविंद्र चौहान जी के पास मैं शिवसेना में रहने के बावजूद भी कोई भी कुछ भी काम लेके जाऊँ, हमारे शिवसेना का बहुत सारे कार्यकर्ता काम रहते थे उनके रिलेटेड, उनके तो उनके पास जब भी गए कभी उन्होंने खाली हाथ नहीं भेजा, हर काम में उन्होंने मुझे मदद की। सिंडिकेट छोड़ने का क्या कारण था सर? वही पता है, जो अगर हमारे विरोधों को बड़ा करने का काम
हमारे पार्टी के लोग करने लगे तो फिर हम लोग वहाँ रुक के क्या करेंगे। अरे बात रही मेरे बच्चों की जान की, अभी तक वो लोग घूम रहे हैं ना, उनके पास से वेपन बरामद किए ना, उन कुछ इंक्वायरी हुई, तो कब तक ये चलता रहेगा।